पूरा वर्ष निकल गया, पढ़ाई नहीं की, अब क्या करें, कैसे पास हों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ALD क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष कक्षा 10वीं और 12वीं के पेपर फरवरी माह से स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में जो गांव देहात के बच्चे होते हैं उन्होंने पूरी वर्ष पढ़ाई नहीं की होती है, तो उन बच्चों के लिए ये समय बहुत ही कष्टदायक होता है और वो इस समय में सोचते रहते हैं क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ IMP प्रश्न लेकर आए हैं जिनको पढ़कर आप अपने वार्षिक पेपर में एक अच्छे स्कूल से पास हो सकते हैं। लेकिन आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण। और दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों का आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के बीच में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा, जिस पर आप मैसेज करके कुछ ही समय में पूरा सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में इनको पढ़ना है अच्छे से और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप इन क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आपको बुक से या और कहीं से भी आप इनके आंसर देख सकते हैं। और यदि आपको आंसर चाहिए तो हमें कमेंट में बता देना। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको इन रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको बुक से इनके आंसर देख लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो आपको इनके सत्य असत्य बताने हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बताइए। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा, सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है या आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आप इनके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अथवा वाला क्वेश्चन, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो आपको यहाँ पर छठे प्रश्न में रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखना है या फिर नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखनी है। दो रचनाएं, भावपक्ष और कलापक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था। तो आपको इसका आंसर दे देना है। 9वां क्वेश्चन है आपका, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, लिखिए। तो आपको इनके अथवा वाले कुछ नहीं पढ़ते जाना है, आपको इनके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन 10वां है, महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन 11 में हमारा, दोहा और छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आना एक 19 सूत्र के अनुसार गद्य के प्रमुख पिताओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, रामप्रक्ष बैनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं, भाषा शैली और काव्य शैली। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, कैप्टन बार बार मोती पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। 15वां क्वेश्चन है हमारा, सुशीलवादों से क्या अभिप्राय है, शहनाई को सुशीलवादों में सहाय की उपाधि क्यों दी गई। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है, पूरब की ओर बहने वाली हवा। दूसरा है, जिसे बांटा ना जा सके। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा 17वां क्वेश्चन है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए। 18वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भाव लिखिए। तो आपको 18वें क्वेश्चन में काव्यांश का संदर्भ प्रसंग और इसका भाव या व्याख्या लिखना है। आगे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कीजिए। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको अपनी से बुक से इसके आंसर को ढूंढ लेना है और फिर आपको अच्छे से याद कर लेना है। 20वां क्वेश्चन है आपको एक हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन अच्छा तैयार कर लेना है, जिसमें आप अच्छे से कुछ 1 या 2 पेज में आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। क्वेश्चन 21वां है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है उसके उत्तर, जो नीचे उत्तर दिए गए हैं। पूर्व प्रश्न का गद्यांश और शीर्षक
चलने के पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए? उपयुक्त गद्यांश का भाव लिखिए, ये आपको पढ़ लेना है, इसके आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 22वां है आपका, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार के अंतर्गत प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीणीय सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारंगित निबंध लिखिए। तो आपको इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिख देना है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं आपको इनका पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप सॉल्यूशन के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको मैसेज कर देना है। तो आपको वहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपको कुछ ही टाइम में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।